जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपके बीच 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। दोस्तों जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसका अर्थ होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एडीबी कहा जाता है, मनीला फिलीपींस में स्थित है। और नाटो का ब्रसल्स में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को मनाया जाने वाला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस। और इसी दिन भारत का गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस तरह से आपके दो प्रश्न तैयार हो जाते हैं। थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यदि इंटरनेशनल स्तर पर बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस की यदि बात करें तो यह 27 सितंबर को होता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं कुष्ठ रोग, कुष्ठ निवारण दिवस पर। दोस्तों ये जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता, 30 जनवरी को, 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को भारत में 2 दिवस और मनाए जाते हैं, सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस, और गांधी जी की इस दिन पुण्यतिथि होती है, इसलिए उनके संबंध में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी को लेकर के, गांधी जी के संबंध में शहीद दिवस 30 जनवरी को और सर्वोदय दिवस भी 30 जनवरी को, कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को। यदि इन तीनों तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको 30 जनवरी सही करना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस व उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन भारत का गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। भारत का पर्यटन दिवस 25 जनवरी को और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। यदि विश्व पर्यटन दिवस की बात करता है तो 27 सितंबर को मनाते हैं। और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों आपका सी वाला सही होगा। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, उस दिन को भी 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस। तो आपसे सिर्फ एक ही तिथि दे करके पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी इस उपलक्ष्य में। और जो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं वो गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वह उनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2024 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो जो कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, यह 2024 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, या आप हिंदी में से कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष, जिसे हम या इसे कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, जो कि भारत सरकार की पहल पर सुझाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 2023 वर्ष घोषित किया था, 2023 का। और कुटीर मत्स्य पालन और जलीय कृषि वर्ष, यह कहें तो आर्टिसनल मत्स्य एवं एक्वाकल्चर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये 2022 में घोषित किया गया था। 2022 का वर्ष कुटीर मत्स्य पालन और जलीय कृषि वर्ष घोषित था। तो इस तरह से आपके जो है ये 3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय 2024 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा। ऑप्शन आपका ए वाला सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। दोस्तों बलिया जिले में सोहराताल पक्षी विहार स्थित है। इसे जो है लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, लोकनायक पक्षी विहार के भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। पटना पक्षी विहार एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना भी 1991 में
की गई थी। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार को बेंतीताल पक्षी विहार भी कहा जाता है। बेंतीलाल पक्षी विहार, बेंतीलाल पक्षी विहार भी कहते हैं। यह 2003 में स्थापित किया गया था। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि बलिया जिले में स्थित जो पक्षी विहार है वह सुहरा ताल है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसे लोकनायक पक्षी विहार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। पटना पक्षी विहार एटा जिले में 1990 में। दोस्तों एक चीज़ और मतलब, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और सो सरोवर पक्षी विहार आगरा में 1991 में स्थापित हुआ। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जिसे बेतीलाल पक्षी विहार भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 2003 में कहाँ हुई थी? तो इसे जो है प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया था। प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। बाकी पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, दालमा, हजारीबाग, ये तीनों जो है झारखंड में स्थित हैं, झारखंड राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा के किनारे दोस्तों बद्रीनाथ स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। बद्रीनाथ शहर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। और फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में जो स्थित परियोजना है दोस्तों, ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर बनी दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनी है, जो कि ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। और चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के सहयोग से संयुक्त रूप से बनी थी। और म्यूराक्षी नदी पर वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर ओडिशा राज्य में स्थित है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर वेस्ट बंगाल में स्थित है। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों शाहजहां ने इन सभी का निर्माण करवाया है। चीनी का रौजा, शीश महल। इसी तरह से आपको एक प्रश्न और पूछता है, खास महल। खास महल ये आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है। ये भी आगरा में ही स्थित है, ये भी आगरा में स्थित है। ये सभी आगरा में, ये आगरा फोर्ट में स्थित है, आगरा किले में स्थित है। तो सभी जो है खास महल हो, चीनी का रौजा, शीश महल, दीवाने खास, ये सभी जो है शाहजहां द्वारा बनाए गए हैं। एग्जाम में आएगा, आप लोग जो है याद रखिएगा। उपयुक्त तो सभी होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर है, जो कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण बौद्धों द्वारा करवाया गया था, बौद्धों द्वारा, मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं भी मुंबई में ही स्थित हैं, मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। और अजंता की गुफाओं का गुप्त शासकों ने निर्माण करवाया था, गुप्त शासकों ने करवाया था निर्माण। और ये औरंगाबाद में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने औरंगाबाद में करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन दोस्तों आपका डी वाला सही होगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो भारतीय थल सेना है उसका पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। पश्चिमी कमांड जो है हरियाणा में स्थित है। उधमपुर में उत्तरी कमांड है, थल सेना का उत्तरी कमांड उधमपुर में है। और लखनऊ में दोस्तों मध्य कमांड है, मध्य कमांड लखनऊ में है। कोलकाता में पूर्वी कमांड है, पूर्वी थल सेना का पूर्वी कमांड कोलकाता में है। हरियाणा में हरियाणा के चंडी मंदिर में पश्चिमी कमांड है, उधमपुर में उत्तरी कमांड,
लखनऊ में मध्य कमांड और कोलकाता में पूर्वी कमांड है। दक्षिणी कमांड थल सेना का पुणे में है, दक्षिणी कमांड पुणे में स्थित है, और दक्षिणी पश्चिमी कमांड जयपुर राजस्थान में स्थित है। और जो इसका ट्रेनिंग कमांड है, थल सेना का ट्रेनिंग कमांड, यह शिमला में, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है? तो दोस्तों खड़गवासला महाराष्ट्र में, जो कि खड़गवासला आपका पुणे में पड़ता है, तो यहाँ पर केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, उत्तर प्रदेश, कानपुर में उत्तर प्रदेश। और इसको जान रहे हैं केंद्रीय चावल कटक में है, ओडिशा, कटक ओडिशा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपका जलाहल्ली जगह है कर्नाटक में, वहाँ स्थित है। यदि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करता है, तो मनीला फिलीपींस में है, फिलीपींस में है। अभी मैंने आपको बताया था कि एडीबी का भी मुख्यालय जो है मनीला में ही स्थित है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी मनीला में है। तो फिर से मैं बता देता हूं आपको, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला महाराष्ट्र में, पुणे में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कानपुर में, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कर्नाटक में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय जलाहल्ली कर्नाटक में स्थित है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो रऊफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बिहू असम से संबंधित है, गरबा गुजरात से संबंधित है, और कालबेलिया जो है सपेरा जनजाति है राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित है। ये कालबेलिया दोस्तों याद रखिएगा, कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। निम्नलिखित समाधि स्थलों में से किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। जो किसान घाट है, यह चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो समाधि स्थल है, उसे हम महाप्राण घाट के नाम से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का चैत्रा भूमि है, और ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तबला के प्रसिद्ध वादक हैं? तो दोस्तों तबला के जो प्रसिद्ध वादक हैं जाकिर हुसैन जी हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अमजद अली खान सरोद वादक हैं, सरोद के प्रसिद्ध वादक हैं ये। पन्नालाल घोष बांसुरी के हैं। बांसुरी का आपने हंस प्रसाद चौरसिया जी का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है, तो इसे भी जो है याद रखिएगा। पन्नालाल घोष जी का नाम भी बांसुरी वादक के रूप में बहुत ही चर्चित है। और पंडित रविशंकर के विषय में जान ही रहे हैं, सितार के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से किसे बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष बनर्जी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन आपका डी सही होगा, बंगाल केसरी इनका उपनाम है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष। सेतुबंध एक मराठी प्राकृतिक काव्य है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना दोस्तों प्रवर सेन द्वितीय द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। विष्णु शर्मा की पुस्तकों में पंचतंत्र बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है, मृच्छकटिकम की। और जीमूत वाहन की दाय भाग बहुत एग्जाम में पूछा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम, जीमूत वाहन की दाय भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्यूबलाइट का क्या कार्य है? दोस्तों ट्यूबलाइट का कार्य है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना।
विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में एक सेकंड, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो ट्यूबलाइट करता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला विद्युत सेल है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सितार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अल्टीमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? दोस्तों, अल्टीमीटर के द्वारा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का प्रयोग के रूप में किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई का मापन अल्टीमीटर से करते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। ध्वनि तीव्रता का मापन ऑडियोमीटर द्वारा किया जाता है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि तीव्रता का मापन किया जाता है। हवा की शक्ति तथा गति का मापन, हवा की शक्ति तथा गति का मापन एनीमोमीटर द्वारा करते हैं। एनीमोमीटर या कहीं कहीं आपको एनीमोमीटर मिलेगा, तो दोनों सही होगा। वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व, वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? तो एरोमीटर से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल का है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का। और HgCl2 होता है सल्फ्यूरिक क्लोराइड, सॉरी दोस्तों, मर्क्यूरी क्लोराइड का, मर्क्यूरी क्लोराइड का, मर्क्यूरी क्लोराइड का होता है HgCl2। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का होता है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का HgO होता है। और HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड का होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। कैनिस फैमिलियरेस होता है कुत्ता का। बॉस इंडिका होता है गाय का, बॉस इंडिकस। और मुस्का डोमेस्टिका होता है दोस्तों मक्खी का। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो सकती है, बाकी आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह फेलिस डोमेस्टिका होता है। कैनिस फैमिलियरेस होता है कुत्ते का। और बॉस इंडिकस होता है गाय का। मुस्का डोमेस्टिका होता है मक्खी का। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इसके साथ ही जो विस्तृत तरीके से इसको डिस्कस किया गया है, आप लोग इनको जो है दोबारा देख लीजिएगा। इस तरह से आपके 70-80 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।